हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई मेरे चैनल पर। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हो मेरा चैनल नवी लाइफस्टाइल के नाम से। तो आ गए भाई एक और नई ब्लॉग के साथ में। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई अपनी फिटनेस जर्नी जारी है और डेली की वर्कआउट जारी है और रिजल्ट आप देख सकते हो, ये देख लो। तो भाई आप लोगों को पता है मैं वीडियो जो है अपनी फिटनेस की बनाता रहता हूँ ताकि भाई लोगों को मोटिवेट हो सके, मुझे भी मोटिवेट हो सके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपनी वीडियो डालता हूँ और उस पर मुझे जो लाइक वगैरह आप लोगों के मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। उसके लिए सबसे पहले थैंक यू आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। और भाई अपनी जो वर्कआउट है, डेली की मेहनत है, वो भी भाई जारी रहती है, ठीक है। इस मोटिवेशन से, आप लोगों के प्यार प्रेम से, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों को मैं अपनी बॉडी की कंडीशन दिखा देता हूँ अभी फ़िलहाल में क्या चल रही है। तो भाई ये बॉडी है अपनी, ये देख सकते हो, ये देख लो भाई। ये अपने बाइसेप्स, ये अपनी बैक, ये अपने शोल्डर और चेस्ट। तो दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई ऐसे आप लोगों के जो सपोर्ट मुझे मिलता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मुझे वर्कआउट करना भी पसंद है और मैं डेली अपना टाइम निकाल लेता हूँ इसके लिए, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ। देखो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है अपने इसमें भाई, अपना खुद का ही फ़ायदा है, क्योंकि हमारे जो शरीर को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। और बेनिफिट आप देख ही सकते हो, जो हमारा शरीर है बहुत सारी बीमारियों से दूर रहता है। चाहे आप कितनी भी एज में हो, चाहे कोई भी एज में हो आप, तो वर्कआउट तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है भाई, तो बीमारियां भी बहुत सारी हो जाती है। तो सब बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियाँ क्या हो सकती है यार, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होना भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है। और दूसरा थकान महसूस होना, भाई बहुत जल्दी थक जाते हैं। इनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई लेवल पर हो जाता है, जिस कारण से हमारे बॉडी को भी दिक्कत होने लगती है, जैसे थकान होना, बहुत जल्दी सांस चढ़ जाना। तो भाई इन सारी बीमारियों से बहुत हमें जो फ़ायदे हैं, एक सिर्फ वर्कआउट करने से कितने सारे फ़ायदे हो रहे हैं इन बीमारियों से दूर होने के। तो इसलिए आप लोगों को भाई मैं यही बोलता हूँ कि आप थोड़ा बहुत टाइम निकालो वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज करो और उसके फिर बेनिफिट आप खुद देख लेना, कितने सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। और भाई ये तो अपने शरीर की बात है, ठीक है। नहीं तो आप एक बात को सोच के देखो कि हम जब बीमार होते हैं कितने सारे पैसे डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं। तो डॉक्टर को देने से बढ़िया है कि आप अपने शरीर पे थोड़ा सा काम कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत भाई पेन होगा, बट उस पेन में जो मज़ा है ना, बाद में जो मज़ा है उस पेन का, आपके शरीर को जो खुद आप फील करोगे, देखोगे, और जो शरीर के अंदर स्ट्रेंथ बनेगी, ताकत बनेगी, जो भी है, ठीक है, वो आपको खुद महसूस होगी ये चीज़ें। तो भाई इसलिए आप थोड़ा बहुत टाइम निकालो अपने लिए, अपने खुद के लिए, ताकि आपको देखकर भी कोई मोटिवेट हो आपके घर में, परिवार में। तो शुरुआत करो आप भी खुद भी। तो मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप रिजल्ट देख सकते हो आप बॉडी का भाई, ये अपनी डेली की मेहनत है। तो भाई एक बात और करूँगा आज मैं। तो भाई बहुत सारे लोगों को एक बहुत आम सी समस्या हो गई है, जिससे भाई वो उनको पता नहीं होता वो ठीक कैसे होगी। तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको पता नहीं होता उसको ठीक कैसे करें। तो आज मैं बात करूँगा भाई एल्बो पेन के बारे में, ये जो हमारी एल्बो होती है इसके बारे में। तो इसको लेकर भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिस कारण क्या होता है, वो अपना रूटीन छोड़ देते हैं, वर्कआउट छोड़ देते हैं, ठीक है, और बहुत परेशान हो जाते हैं। और डॉक्टर के पास भी खूब दवाइयाँ लेते हैं। दवाई लेने के बाद तो आराम है, उसके बाद वो फिर दोबारा से शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। तो भाई इसका एक ही इलाज है, आप कितनी ही दवाई खाते रहो, दवाई का क्या करेगी दवाई, 2-3 घंटे आराम कर देगी, उसके बाद वो फिर दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दवाई से नहीं करना है ये चीज़ें। दवाई कब यूज़ करते हैं, जब हमें चोट लगी हो, ठीक है। दवाई तब यूज़ करते हैं कि भाई अब तो इंटीरियल तरीके से ठीक होगा, अंदर से होगा ठीक दवाई खाने से। 1-2 बार दवाई खाते हैं तभी महसूस हो जाता भाई कि अब आराम होगा या नहीं होगा। अगर दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है तो फिर वो समझ लो कुछ और ही प्रॉब्लम है और वो किसी और तरीके से जाएगी। तो एल्बो पेन भाई आम है तो आम समस्या, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जो लोग जिम करते हैं, वज़न उठाते हैं, उनको ही पता है भाई, ठीक है। क्योंकि वो बहुत मुश्किलों से एक अच्छा वेट उठा रहे थे, फिर एल्बो पेन होने के कारण वो क्या करते हैं, उसको वहीं छोड़ देते हैं।
और दोबारा से उनको स्टार्ट करना पड़ता है, या तो फिर वो वर्कआउट ही छोड़ देते हैं। चाहे आप घर में करो चाहे जिम में करो, पुशअप्स में भी प्रॉब्लम होती है कि हम पुशअप्स नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, बेंच प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चेस्ट पे कोई वजन है जो हाथ से नहीं उठा पा रहे हैं, आप खुद का हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, हाथ को बार बार परेशानी हो रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो होती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा वो उसको ठीक कैसे करें। तो भाई ठीक करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको। कभी आपके जो है दिमाग में ये बात घूम रही हो कि कोई ऐसी जादू की छड़ी होगी, या कोई डॉक्टर ऐसी गोली दे देगा, या कोई ऐसा इंजेक्शन या कुछ भी लगा लो डॉक्टर की तरफ से ठीक करने का इलाज, कि वो कुछ ऐसे छड़ी घुमाए कि भाई आपको आराम हो जाएगा, पहली बात तो कभी नहीं होगा। तो इसका इलाज एक ही, भाई मैं आपको इसका इलाज बता देता हूँ। इसका इलाज सिर्फ स्ट्रेचिंग है, ठीक है। जितना स्ट्रेचिंग करोगे उतना जल्दी आराम होगा, ठीक है। बिना स्ट्रेचिंग के भाई पेन, बॉडी का पेन जो होता है वो बिल्कुल नहीं जाता, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये अच्छी तरह समझ लो। जब तक आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे वो पेन बिल्कुल नहीं जाएगा, आप दवाई कितनी खाते रहो। और भाई जो दवाई खा रहे हैं उनको ये बात पता भी होगी कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, क्योंकि दवाई खाते खाते भाई मन भी भर जाता है और वो हमारे लीवर को भी ख़राब करती है। आप कितनी दवाई खा लो बट वो पेन जा नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरी गलती ये, जब आपके एल्बो में पेन है उसके बाद भी आप क्या करते हो, वज़न भारी उठाते रहते हो, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। उस कारण क्या होता है भाई, वो जो दर्द होता है वो अच्छे से इसको पकड़ लेता है, ठीक है, फिर वो जाता नहीं है। तो आप कितनी कोशिश कर लो, कितनी दवाई खा लो फिर, और स्ट्रेचिंग भी फिर लंबे समय तक करनी पड़ती है। भाई जब आपको एल्बो पेन है, आपको दर्द हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि मैं इस चीज़ को उठा रहा हूँ और मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप क्यों कर रहे हो उस काम को? उसको वहीं छोड़ना है सबसे पहले तो, ठीक है। उसको वहीं स्टॉप कर देना है जो भी आप वज़न उठा रहे हो। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो एक्सरसाइज है वो छोड़ देनी है, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, सपोज़ करो आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, ठीक है, आपने बेंच प्रेस लगा रहे हो, 50 लगा रहे हो, 100 लगा रहे हो, ठीक। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिम को छोड़नी है। आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि आपकी जो बेंच प्रेस है उसको 10 कर दो, 5 कर दो और 20 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल मत छोड़ो उसको, बिल्कुल लाइट वेट कर दो, ठीक है, बिल्कुल स्लो चलने दो। आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ोगे तो और ज़्यादा समस्या बढ़ेगी। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बस क्या करना है, कम कर देना वज़न को। और जो भाई वज़न नहीं उठाते, जो पुशअप्स करते हैं, भाई कुछ समय के लिए पुशअप्स को रोक दो, कोई और वर्कआउट कर लो, ठीक है। क्योंकि वर्कआउट कोई भी करो पूरी बॉडी में पसीना आता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भाई तैयार होता है। तो आप ये मत सोचना कि मैं पुशअप्स लगाना छोड़ दूंगा तो मेरी चेस्ट नहीं बनेगी, मेरे बाइसेप्स नहीं बनेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ समय के लिए अगर आप छोड़ दोगे और अपने पेन पर काम करोगे तो शरीर आपका वापस आ जाएगा उसी लेवल पे, और आप जब दोबारा उस काम को करोगे ना तो वो जल्दी से गेन होगा, दोबारा से बहुत जल्दी से गेन करेगा और उसी लेवल पे आ जाएगा जहाँ आपने छोड़ा था, ठीक है। और भाई रही स्ट्रेचिंग की बात, स्ट्रेचिंग में आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग में बस ये क्या करना है, ये देखो मेरा हाथ है, ये सीधा हाथ रखना है और इसको पकड़ के बस ये देख रहे हो, इतना सा काम करना है आपको, ये खींचना है। आप कितनी देर स्ट्रेचिंग कर सकते हो वो आपके ऊपर है। आप दिन में 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, भाई ये मेहनत आपके ऊपर है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं छोड़ दूंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा भाई। आप जब जिम दोबारा जाओगे या दोबारा घर पे वर्कआउट करोगे वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आपने छोड़ा था। अगर आपको प्रॉपर ख़त्म करना है तो उसको स्ट्रेचिंग से ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको पूरी वर्कआउट छोड़नी पड़ जाएगी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? शरीर में कोई दिक्कत परेशानी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, फिर कुछ दिक्कत हुई तो, या फिर आपका पेट बढ़ा, आपको लग रहा है पेट बढ़ गया दोबारा जाना चाहिए, आप फिर स्टार्ट करोगे वो फिर दर्द करेगा आपको। तो इसलिए क्या करना है, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, ना हार मानना है, आपको सिर्फ स्ट्रेचिंग पे ध्यान देना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, अब देखो बर्फ़ जो होती है एक सबके घरों में है, सबके घर में आजकल तो भाई फ्रिज, तो बर्फ़ तो आप जमा ही लेते हो। तो बर्फ़ को भाई टुकड़े करो हैं, और उस बर्फ़ को क्या करो, यहाँ पे लगाओ अपनी एल्बो पे, और उसकी सिकाई करो बर्फ़ की सिकाई से, ठीक है। उसको भाई पूरे दिन में 3 बार 4 बार जब भी आपको मौका लगे वो उससे सिकाई करो आपको। और भाई ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेचिंग आज पूरे दिन में 3-4 बार की, हाथ को खींच लिया या बर्फ़ लगा ली तो आज आपके आराम हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
भाई वो जाएगा, लेकिन टाइम से जाएगा, आपको पता लगता रहेगा कि वो जा रहा है। ये करने के बाद आपको बस वेट नहीं उठाना है हैवी, और ये स्ट्रेचिंग जो है बिल्कुल करते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने 10 दिन कर ली, 15 दिन कर ली। भाई स्ट्रेच, ये एल्बो का पेन है, जल्दी से जाने वाला नहीं है। अगर आपको ये जल्दी से भगाना है तो भाई आपको स्ट्रेचिंग भी थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी, और जो वज़न आप उठाते हो उसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, और बर्फ़ के साथ में सिकाई करनी पड़ेगी। तब आपका जो एल्बो का पेन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। ख़त्म होने के बाद में इन फ्यूचर आपको दोबारा परेशानी होती है, तो वो क्यों होगी? क्योंकि आपने स्ट्रेचिंग छोड़ दी, इस वजह से वो दोबारा से होगी, ठीक है। ये नहीं है कि आपने स्ट्रेचिंग कर ली थी, अच्छे से कर ली, अब आगे फ्यूचर में कभी होगी नहीं, चाहे आप कितना वजन उठाओ। तो भाई वो दोबारा भी हो सकती है। मेन बात है स्ट्रेचिंग का। जब आप किसी भी काम को करते हो भाई, देखो मेन जॉइंट ये होता है, एक ही होता है। जब आप इसको स्ट्रेच ही नहीं करोगे तो वो तो भाई प्रॉब्लम तो होगी। अब सीधी सी बात है, उस पर लोड पड़ेगा तो, ठीक है। आप उसकी मरम्मत कर नहीं रहे हो, तो मरम्मत नहीं करोगे तो भाई वो तो साथ छोड़ेगा ही आपका। तो मैं आपको यही कहूँगा भाई कि थोड़ा सा लंबा टाइम देना स्ट्रेचिंग जब भी आप करो। ये मत सोचना कि मैं 10 दिन करूँगा, 15 दिन करूँगा। भाई उसका रिजल्ट आते आते आता ही चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आपको वो छोड़ना नहीं है। और स्ट्रेचिंग तो आपको पता है भाई बहुत ज़रूरी होती है। तो आप जब भी है, जिस भाई को भी एल्बो का पेन है, तो वो भाई अभी से ही स्टार्ट कर दो, अपना स्ट्रेचिंग करो, इस हाथ को पकड़ो और ये खींच के रखो, ऐसे आपको सीधा असर यहाँ होगा, ठीक है। और भाई दूसरी ये है, ये सीधा हाथ, ये पता भाई सबको है, लेकिन इसके बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में किसी को नहीं पता। वो ये सोचते हम जिम में आए, ये कर दिया और ये कर दिया, हो गया। बट भाई ये इसके लिए नहीं होता, ये होता है एल्बो के लिए, क्योंकि एल्बो पेन हमारे होना ही होना है, जो भी भाई वर्कआउट से जुड़ा हुआ है। अभी नहीं होगा, 4 साल बाद, 3 साल बाद, क्यों? वर्कआउट छोड़ने वाले नहीं है। वर्कआउट छोड़ दोगे, शरीर बीमारी से घिर जाएगा, दोबारा परेशान हो जाओगे, फिर दोबारा वर्कआउट करने आओगे, फिर वो जॉइंट प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें छोड़ना नहीं है, इसको भी टाइम देना थोड़ा सा, ताकि भाई ये मजबूत होए। अगर ये मजबूत रहेगा तभी तो आप वर्कआउट करोगे। अब ये मजबूत नहीं होगा तो वर्कआउट कैसे करोगे, ये बताओ? कैसे एक्सरसाइज करोगे? आपका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। तो कई लोगों को भाई ये लगता है कि 2-4 दिन करा, जिम में जाके थोड़ी देर ये खींच लिया, हो गया यार, इससे तो कोई असर नहीं हो रहा। तो भाई एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा। वेट कम करना है, ठीक है। कम में भी दिक्कत हो रही है, और कम कर दो। बिल्कुल वर्कआउट को छोड़ो मत। आपको भी ये लगा रहेगा कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। किसी को देखो मत कि वो ज़्यादा वेट लगा रहा है, मैं नहीं लगा पा रहा। इन चीज़ों को अवॉइड करो, पहले अपने आप को ठीक करो, ठीक है। अगर आप महीने, 3 महीने, 4 महीने में भी ठीक होने के बाद आप वर्कआउट करते हो तो आप उसी लेवल पे दोबारा आ जाओगे। क्योंकि जो भाई मेहनती होता है उसको ज़रूरत नहीं है रास्ता दिखाने की, ठीक है। वो वापस आ जाता है अपनी मेहनत से, जहाँ से उसने छोड़ा है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखो। गर्म पानी नहीं, बर्फ़ के लिए कह रहा हूँ, बर्फ़ लगानी है और स्ट्रेचिंग करनी है ये वाली, और एक ये 2 स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद आप खुद रिजल्ट देख लेना भाई, और बता देना आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता है। ज़्यादा टैबलेट मत खाओ, दवाइयाँ मत खाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके चक्कर में लीवर ख़राब हो जाएगा दवाई से, ठीक है। और कोई भी भाई डॉक्टर आपको ये बोलेगा नहीं कि आप स्ट्रेचिंग करो, ये करो, वो करो। उसका काम है दवाई देने का, ठीक है। उसके पैसे बन रहे हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा इस चीज़ के लिए। तो आप खुद समझदार बनो इस चीज़ के लिए। और कोई भी भाई सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, भाई हम एक टैबलेट खा लेते तुरंत आराम हो जाता है। बट एल्बो का जो पेन है वो एक अलग पेन है। मान लो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, चलो आज खा लिया, छोड़ो, एक दिन खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। बट आप उसको छोड़ दो, अब तरीका दूसरा अपनाओ उसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी भाई अपनी बॉडी की कंडीशन देख लो, और भाई मेहनत ऐसी ही जारी रहेगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए भाई, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो में यहीं रोक देता हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, बाय।